है 2 से 3 साल की लिमिट में ड्यूरेशन में ये आ जाता है। अच्छा जाहिद साहब, यही बताया जाता है कि पाकिस्तान जल्जले के हवाले से फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, इस हवाले से भी इस तरह के मामला पाकिस्तान के साथ ज्यादा होते हैं? देखिए, पाकिस्तान का 2/3 पोर्शन जो है वो फॉल्ट के ऊपर तो वाक़ है। आपका नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, आपका वेस्टर्न पोर्शन है, साउथ है, बलोचिस्तान है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर के एरिया जो है, यहाँ पे फॉल्ट्स हैं। तो हम तो जो मॉनिटर करते हैं, हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट जो है वो आपके साथ ही रहते हैं, छोटे बड़े। ठीक है, बेहद शुक्रिया जाहिद रफी साहब। डायरेक्टर पैमा हमें बता रहे थे कि किस तरीके से आज मुल्क में 2 मुख्तलिफ औकात में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, एक बलोचिस्तान और इसके अतराफ में, जबकि दूसरा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली इलाके और कश्मीर रीजन यहाँ पर महसूस किया गया है, जिसकी शिद्दत 6.1 जबकि उसकी गहराई 159 किलोमीटर बताई जा रही है। जबकि बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो जाहिद रफी के मुताबिक यहाँ पर 10 बजे के करीब जल्जले के झटके महसूस किए गए और इसकी शिद्दत 4.9 बताई गई, जबकि इसकी गहराई 23 किलोमीटर बताई गई है। वहाब कामरान हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद है, उनकी जाने पड़ेंगे। वहाब कामरान, आप बताइएगा कितने बजे जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, 12 बजे के बाद ही 12 बजकर लगभग 8-9 मिनट पर जल्जले के झटके महसूस किए गए। मामूल की हम ड्यूटी कर रहे थे, अपने ऑफिस में ही मौजूद थे कि एकदम से जल्जले के शदीद झटके महसूस किए हमारे कुछ कोलीग्स ने और यकीनन सब लोग परेशान हो गए। और जैसे ही हम लोग बाहर आए तो हमें आते हुए शीशे गिरने की आवाज़ें सुनाई दी गई। अभी जाके हम अंदर देखेंगे कि कितने शीशे और किन किन खिड़कियों के शीशे टूटे हमारे ऑफिस में भी। साथ साथ जितने भी इर्द गिर्द यहाँ पर दफातर थे उनके मुलाजमीन बाहर आ गए कलमा तैयबा का विर्द करते हुए। और जब भी इस्लामाबाद में इस तरह का झटका महसूस होता है तो यकीनन लोग परेशान होते हैं, सब लोग फौरन बाहर आते हैं। इस्लामाबाद में वक्तन फवक्तन झटके महसूस होते रहते हैं, मामूल की बात है, लेकिन आज जो 6.1 शिद्दत का ये जल्जला था, यकीनन ये काफ़ी खौफनाक जल्जला था। इमारतें लरज रही थी, ज़ेरे तामीर हमारे सामने एक इमारत है उसके सरिये भी हिल रहे थे। तो बहुत लोग परेशान थे, दुआगो थे अल्लाह ताला से कि ये जो आफत है ये जल्द से जल्द टल जाए। आफ्टर शॉक्स भी बाद में हल्के फुल्के महसूस किए गए, लेकिन ये जो 6.1 शिद्दत का जल्जला था यकीनन इसने सबको परेशान किया। और यही वजह थी कि यहाँ पर कि आफ्टर शॉक्स की आप बात कर रहे हैं, कितनी देर तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं जल्जले के बाद? ये 2 से 3 मरतबा ऐसे माइक्रो सेकंड्स लेवल के होते हैं, ये ज्यादा देर के होते नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा देर के ये आफ्टर शॉक्स या जल्जले के झटके महसूस किए जाए तो यकीनन फिर नुकसानात ज्यादा हो सकते हैं। यही वजह है कि अगर ये जब पहला झटका बड़ी नौयत का झटका भी महसूस किया गया तो ज्यादा ड्यूरेशन नहीं थी, इसी वजह से नुकसानात अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई इतलात नहीं मौसूल हुई कोई इस्लामाबाद रीजन में कोई नुकसान हुआ हो। अलबत्ता बलूचिस्तान से इतलात मौसूल हो रही है जहाँ पर जल्जले के झटके महसूस किए गए या पूरे इस्लामाबाद में महसूस किए गए हैं, कैसी इतलात आप तक मौसूल हुई है? जी, जो अब तक हमें इतलात मौसूल हुई है जल्जले के हवाले से, जहाँ जहाँ लोग मौजूद थे, हमारे जानने वाले मौजूद थे, मुख्तलिफ इलाकों में पार्लियामेंट हाउस से भी हमारे कोलीग्स मौजूद थे, वहाँ से इतलात मौसूल हुई कि कार्रवाई रोक दी गई मामूल की, जो वहाँ पर इजलास चल रहे थे। इसके अलावा अदालतों में जो केसेस ज़ेरे समाअत थे उन केसेस को भी मुलतवी कर दिया गया। जल्जले के झटके महसूस करने के फौरन बाद सब लोग जान बचाकर बाहर निकल आए। तो तकरीबन पूरे इस्लामाबाद रीजन में जो आप बता रहे हैं वो हम दिखा भी रहे हैं, इस्लामाबाद में जल्जले के बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत